नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन 5 सेकेंड्स कैसे निकालें। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट रहता है जो कि हमारी कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। एग्ज़ाम्स में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं कि 47 का स्क्वायर हमें ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन में। तो विद इन सेकेंड्स 5 सेकेंड गारंटी है कि 5 सेकेंड्स में आप भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या कुछ हमारा प्रोसीजर रहेगा। एज यू ऑल नो कि हमारा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको मैं कैटेगराइज करूं तो मेरे पास ये 3 सेक्शंस निकल के आते हैं, ए स्क्वायर, वी स्क्वायर एंड बीच में आता है हमारा 2ab। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट हम फॉलो करने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास दो नंबर इस प्रकार लिखे हैं ए प्लस बी, फर्स्ट वाला ए है सेकंड वाला बी है, तो हमें 3 कॉलम्स बना लेने हैं। पहले कॉलम में हमें ए स्क्वायर लिखना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर। सेकंड थर्ड कॉलम में हमें बी स्क्वायर लिखना है, इसका स्क्वायर। एंड बीच वाले कॉलम में हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी, 2ab फॉर्म लिखनी है। तो ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट रहेगा। आइए इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ 27 का स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे, तो मैंने बताया हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो ए होगा, सेकंड नंबर हमारा बी होगा। तो हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ बी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 2ab लिखेंगे। इस कॉलम में हमें लिखना है बी का स्क्वायर, बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। इस कॉलम में हमें लिखना है ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ लिखना है 2ab। तो 2 7 जा 14, 14 से 2 जा 28, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। इस प्रकार से आ गया। अब हम लिखने जा रहे हैं अपना फाइनल आंसर। हम करेंगे क्या, जो भी हमारा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, हमको लेना है सिर्फ यूनिट डिजिट। तो इसका 49 का यूनिट डिजिट कितना होगा 9। ये जो 4 बचेगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। 28 और 4 कितना हो गया 32। 32 में हम 2 लिखेंगे, ये 3 है, ये हमारा कैरी हो जाएगा। एंड 4 और 3 कितना हो गया 7। एंड दिस विल बी योर आंसर। अब आप लोगों को लगता होगा इसमें तो हमें 10 सेकेंड्स लगे, लेकिन या मोर, तो ये तब लगे हैं जब मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं अपनी स्पीड से करूँगा तो 5 सेकेंड्स लगेंगे। आप लोग भी इसको 5 सेकेंड्स या 2 और 3 सेकेंड्स में कर सकते हैं। बस आपको ये स्टेप मिस करना होगा, ये स्टेप मिस करना होगा। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, बट आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ सो मैनी क्वेश्चंस। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर, सपोज हम लेते हैं 44 का स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इधर हमें करना क्या है, बी का स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर 16। इधर हमें करना क्या है, ए का स्क्वायर लिखना है, कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16। यहाँ हमें लिखना है 2ab। तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। अब हमें करना क्या है, यूनिट डिजिट लेना है। तो यूनिट डिजिट कितना होगा 6। ये 1 इसमें कैरी आ गया, कितना हो गया 33। 33 का यूनिट डिजिट लेना है 3, ये 3 हमारा कैरी हो जाएगा। एंड 16 और 3 कितना हो गया 19। दिस विल बी योर आंसर। कितना सेकंड लगा 8 सेकंड। टाइम और कम होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए। 37 का स्क्वायर हमें करना क्या है, 3 कॉलम बना लेने, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। अब आपको मन में विजुलाइज करना है कि पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, हर बार लिखेंगे नहीं। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, बीच में क्या आएगा 2ab। तो हमें करना क्या होगा, 3 7 जा 3 सत्ते 21 और 21 दूनी 42। तो यहाँ कितना हो गया 42। अब ये करना क्या हमें, इसका लास्ट डिजिट लिखेंगे 9, ये कितना आ गया 4, इधर कैरी हो जाएगा। तो 42 और 4 कितना हो गया 46, 46 का 6 आएगा, ये हमारा 4 क्या हो गया कैरी हो गया, और 9 4 कितना हो गया 13। तो दिस विल बी योर आंसर। टाइम कम हुआ और टाइम कम होगा। और एक क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज हमें
72 का स्क्वायर निकालना है। कैसे करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, दूनी 28। 2a भी टर्म यहाँ लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ सिंगल डिजिट है तो ऐसे ही उतार लेंगे। 28 का 8 लेंगे, 2 हमारा क्या हो जाएगा कैरी, 49 और 2 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 51। दिस विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत? 5 सेकेंड्स में आई होप अब सवाल हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 47 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अब विजुलाइज करना है कि हमारा जो बी है वो कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर 49, ए हमारा है 4, कितना हो गया 16, और बीच में क्या था 2ab, तो 4 सत्ते 28, 28 दूनी कितना हो गया 56। लेना है हमें यूनिट डिजिट, कितना हो गया 9, 4 हमारा क्या आ गया कैरी, 56 और 4 कितना हो गया 60, 60 का क्या लेंगे 0, 6 हमारा क्या हो जाएगा कैरी, 16 और 6 कितना हो गया 22। इस स्टेप को भी आप क्या है विजुलाइज कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बट काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए। 83 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 कॉलम बनाएंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 एंड बीच में क्या लिखते हैं 2ab। 8 3 जा 8 3 24, 24 दूनी 48। यूनिट डिजिट लिखेंगे, कितना आ गया 9, एक ही नंबर है, कैरी हुआ नहीं कुछ। 48 का 8 लिखेंगे, 4 हमारा क्या हो गया कैरी, 64 और 4 कितना हो गया 68। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ज़्यादा समय अब नहीं लग रहा होगा। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट स्टेप को मिनिमाइज करके। सपोज हम लेते हैं नंबर 56 का स्क्वायर। तो 3 कॉलम बनाए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 25 एंड बीच में क्या लिखेंगे 2ab। 5 छक्का 30, 30 दूनी 60। यूनिट डिजिट क्या आ गया 6, 3 हमारा क्या हो गया कैरी, 60 और 3 कितना हो गया 63। 63 का हमें क्या लेना है 3 लेना है, ओनली यूनिट डिजिट। 6 हमारा क्या हो जाएगा कैरी, 25 और 6 कितना हो गया 31। ये हमारा आंसर होगा। अब हमें ये वाला स्टेप मिनिमाइज़ करना है, ये सब मन में करना है। तो मन में किस प्रकार करेंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे उसको भी जान लेते हैं। बट आपको ये अप्लाई करना है जब तक आप अप्रॉक्स 100 नंबर की स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, तब आप डायरेक्ट निकालना सीख पाएंगे। इसको भी रब कर देता हूँ। अब देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। इसका लिखना होगा, सबसे पहले पता है मुझे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं बी का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो 36 का 6 लिखना है। अभी हमारे पास ये 3 क्या है कैरी है, इसको साइड में लिख देते हैं। फिर बीच में क्या आता है 2ab। तो 5 छक्का 30, 30 दूनी 60, लेकिन 3 कैरी भी है, तो 60 और 3 कितना हो गया 63। लेकिन 63 का हमें 3 लिखना है ओनली। अब हमारे पास कैरी कितना आ गया, कैरी आ गया 6, 6 को मन में रखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 और 6 कितना हो गया हमारा 31। ये आंसर हो गया। सिंगल स्टेप में 2 और 3 सेकंड्स में आप लिख सकते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे हम अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग, जो हमने बोला 5 सेकंड्स में। अब 5 सेकंड्स में देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस प्रकार 5 सेकंड्स में करेंगे। कोई भी नंबर ले लेते हैं, नंबर लिया हमने 43, 43 का स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 दूनी 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 चौक 16 2 18। 5 सेकंड्स में हो गया। किसी भी नंबर का स्क्वायर ले सकते हैं, 5 सेकंड्स में आंसर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 4 8 32 दूनी 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, 7 कैरी, 4 चौक 16 और 7 23। 5 सेकंड से कम में कर दिया। तो आप भी ये स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी नंबर का ले सकते हैं और भी ले सकते हैं नंबर। आपको सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ कि 5 सेकंड में कैसे करेंगे। सपोज लेते हैं 67, कैसे करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी, 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 84 4 88, 8 कैरी, 6 छंग 36, 8 44। देखिए 5 सेकंड्स में हो रहा है। कोई भी नंबर लेते हैं हम 31, कोई भी नंबर ले सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, कैरी आएगा नहीं। 3 का 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9,
विद इन सेकेंड्स हो गया। तो ये स्पीड आप भी मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये नहीं छोटा लेना, बड़ा भी ले सकते हैं आप। 78 ले लेता हूँ जैसे मैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 112 और 6 118। तो 118 का हमें 8 लेना है, 11 हमारे पास कैरी हो गया, 7 सत्ते 49 और 1 50 और 10 60। ये हमारा आंसर हो गया। तो विद इन 5 सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ये तब करना है, एटलीस्ट आपको 100 नंबर्स का स्क्वायर स्लो करना है। जब हम 100 नंबर्स के स्क्वायर निकाल लेंगे तब आपको ये स्पीड 5 सेकेंड वाली आएगी। डायरेक्ट आप इस पर फोकस ना करें जाने की, पहले आप स्लोली इसको करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।